टाइल मोशन करने जा रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल। तो पहले कहते कि इसको प्रोजेक्टाइल है, तो डेफिनेशन इसका है, अगर आप किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ दिया और उस पर कोई एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स एंगल पे लगना चाहिए, कुछ एंगल पे लगना चाहिए। जैसे वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में दिए और उसी डायरेक्शन में फोर्स उस पर कोई लगा दिया, तब ये पैराबोलिक पाथ नहीं करने वाला है और प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा, ये सीधा लाइन में चलेगा। अगर फोर्स जिधर वेलोसिटी है इनिशियल, यू लिख देते हैं, जिधर इनिशियल वेलोसिटी है उधर ही किसी ने फोर्स दे दिया या उसके अपोजिट दे दिया फोर्स, तो इन दोनों ही केसेस में ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। प्रोजेक्टाइल पाथ में कब मूव करेगा प्रोजेक्टाइल? जब अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी यू इसको दिया और इस पर फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, फोर्स जैसे कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर एम मास का है तो एम जी फोर्स, और इधर वेलोसिटी आप दे दिए हैं और ये एम जी का डायरेक्शन फिक्स हो गया, ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब यहाँ पार्टिकल होगा तो यहाँ एम जी लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो है। फिर ये जब और ऊपर जा रहा है तो ये एम जी नीचे लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तब ये पक्का घूम के आने वाला है, ऐसा एम जी, ऐसा एम जी। ये एम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी आप किसी को दी है और उससे फोर्स कुछ एंगल बना रहा है और वो हमेशा फोर्स उधर ही लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही, तब ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। सर्कुलर कब करता है? जब किसी को कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया है यहाँ पे और फोर्स उसके 90 डिग्री पे ऐसे लग जाता है और ये फोर्स 90 डिग्री पे लगेगा तो इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हमेशा ये इधर ही नहीं लगना चाहिए, इसका देखिए डायरेक्शन चेंज होगा, ये हमेशा ऐसे ही लगेगा, तब ये पैराबोलिक पाथ पे आ जाएगा। ये चेंज होगा, ये डायरेक्शन सेंटर की तरफ लगना चाहिए। अभी इधर लग रहा है तो ये सर्कल में घुमाएगा, तो जब यहाँ आएगा तो इधर लगने लगेगा, जब यहाँ आएगा तो इधर लगने, तो एरो का चेंज हो रहा है कि नहीं, साइन। तो सर्कुलर मोशन कब करता है? जब सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा है और हर एक इंस्टेंट पे 90 होना चाहिए, यहाँ भी 90, इसके वेलोसिटी यहाँ है तो यहाँ भी 90, तो हर इंस्टेंट पे 90 डिग्री की तरफ एक उस पर फोर्स लगना चाहिए, तब सर्कल में घूमेगा। यहाँ पे हर इंस्टेंट पे 90 नहीं लग रहा है पैराबोलिक पाथ पे, देखिए यहाँ पे कुछ और एंगल बना हुआ है, जब यहाँ होगा तो कुछ और एंगल होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तब 90 खाली बनता है, इधर रहता है तो कुछ और एंगल है, हमेशा 90 बनता है, तो वो सर्कुलर मोशन करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक इनिशियल वेलोसिटी देना होता है और जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट लगता है, वेरिएबल नहीं लग रहा है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी हमेशा सेम डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम एम जी के बराबर होना चाहिए और उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए उस बॉडी पे, राइट। तो ऐसा बॉडी को हम बोलते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ फॉर्मूला याद करना है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पहले कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ग्राउंड से थ्रो किए, ग्राउंड पे आ गया। अभी जो इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे एक इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है u और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया हुआ है और यहाँ कुछ मास था, ऐसे उसको थ्रो किया आप, तो कितना दूर जाके गिरता है उसको रेंज बोलते हैं, जो कि होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा था तो u एक बार लिख दीजिए u स्क्वायर और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, है कि नहीं। तो ये 2 बाहर आ गया और एक u इसको दे रहे हैं और एक u इसको, तो 2 और u साइन थीटा भी हो गया और साथ में u कॉस थीटा भी हो गया डिवाइड बाई जी। तो 2, ये u साइन थीटा जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, देखिए ये कॉस थीटा, ये अगर ये वेलोसिटी है तो इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो इधर क्या आएगा, u कॉस थीटा, और इस वेलोसिटी का इधर कितना टुकड़ा आएगा, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा जो है ना वो y कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का क्या है, y वाला टुकड़ा है, तो u y। वैसे ही u कॉस थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का x वाला टुकड़ा है, x की तरफ का कंपोनेंट है, डिवाइड बाई जी। तो रेंज का एक ये भी फॉर्मूला याद करना है और ये भी याद करना है। इजी क्वेश्चन आएगा तो इस पे बेस्ट आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट देना होगा तो इस पे पूछ देगा वो। फिर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, कितने देर तक ये हवा में रहता है यहाँ गिरने से पहले, 2u साइन थीटा बाई जी। इसमें से u साइन थीटा जो है वो क्या है, y कंपोनेंट है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी का y वाला टुकड़ा है,
तो 2u/g भी लिखते हैं इसको। फिर एच मैक्स, कितना हाइट तक ये गया है, ये हाइट कितना होता है प्रोजेक्टाइल का, तो उसका फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर θ/2g। तो इसमें से u sin थीटा ui था, तो वो स्क्वायर है उसका, तो ui का स्क्वायर/2g, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब इस पाथ का इक्वेशन, ये पैराबोलिक पाथ होता है, इसका इक्वेशन आता है y बराबर x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा होता है x tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r। ये रेंज दिया हुआ तो डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ये यूज करना है। दो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। ये भी y बराबर है, y बराबर x tan थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 - x/r, और या तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं इसको, यानी ये पाथ का इक्वेशन है। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y बराबर mx + c होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है सेंटर, अगर उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिजिन पे है तो उसका इक्वेशन होता है x² + y² बराबर रेडियस का स्क्वायर। वैसे ही स्ट्रेट लाइन का जैसे होता है, सर्कल का होता है, वैसे पैराबोला का इक्वेशन इस तरह का होता है, क्वाड्रेटिक, मतलब 1 का पावर 2 रहता है एक वेरिएबल का। तो ये प्रोजेक्टाइल हमारा जिस रास्ते पे गया उस पाथ का इक्वेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब स्पेशल केस चलेगा कि अगर कोई दो प्रोजेक्टाइल को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो कर दिए, कॉम्प्लीमेंट्री माने उन दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो एक प्रोजेक्टाइल को जैसे कोई 30 डिग्री पे फेंका, इधर से 30 डिग्री बना के, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को किसी ने इधर से 60 डिग्री पे थ्रो किया ऐसे, तो वो गिरता है एक ही जगह आके, ऐसा ये जाएगा, ऊंचा अलग अलग जाएगा, टाइम भी अलग लगेगा, लेकिन वो पक्का गिरेगा एक ही जगह, है ना। तो ये वाला प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से थ्रो करना है, स्पीड अलग नहीं होना चाहिए, इसको यू से किए। दूसरा ये ब्लैक वाले को भी यू से कर दिए, और इन दोनों का ध्यान रखना है, एंगल जोड़ने पे क्या आना चाहिए 90। तो ये 30 डिग्री है, तो दूसरा पक्का कितने पे करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों का θ1 + θ2 दोनों प्रोजेक्टाइल का 90 आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का रेंज क्या होता है इक्वल। पहला पॉइंट ये, दोनों का रेंज क्या हो जाएगा इक्वल। अब टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट इक्वल नहीं होता है। हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का कैसा रिलेशन आता है, तो हाइट आता है कि दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का हाइट को h2 लिखते हैं, और पहले वाले को मैं क्या लिख रहा हूँ h1, तो उसका हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा आता है, जहाँ थीटा क्या है, थीटा ये छोटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको थीटा बोलना है, और दूसरे को बोलना है 90 - थीटा, यानी आपको इस थीटा को 30 डिग्री रखना है। यहाँ एग्जांपल हम 30 60 का लिए हैं, तो छोटा एंगल जो है उसका वैल्यू रखना है 30 डिग्री है। तो हाइट का ये डिवीज़न का ये आता है। तीसरा, ये रेंज और हाइट के मल्टीप्लिकेशन का क्या रिलेशन आता है, तो h और h' मल्टीप्लाई जब करेंगे, या h1 h2 मल्टीप्लाई करेंगे, h1 h2 क्या है, पहले प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट और दूसरे का कितना मैक्सिमम हाइट तक गया है, तो वो r² / 16 आता है। रेंज तो दोनों का सेम ही आना है, सेम रेंज के लिए किया हुआ है ये, r² / 16 हो गया। अब तीसरा, दोनों का हाइट अगर आप जोड़ते हैं इस कंडीशन के लिए, तो वो आता है u² / 2g के बराबर, u² / 2g। इनिशियल वेलोसिटी कितने से थ्रो किए थे वो u है। समय के साथ रिलेशन इसका देखते हैं कि टाइम का क्या क्या रिश्ता होता है। तो ये तो फोर्थ हो गया ना। पाँचवा नंबर टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो एक दोनों का अलग अलग लिख देंगे। तो T1/T2 यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री का टाइम का जो रेशो आता है वो tan थीटा आता है। हाइट का रेशो क्या आया था tan स्क्वायर थीटा, और टाइम का आता है tan थीटा, याद रखना है ये tan का डिवीजन। फिर tan 1 और T2 दोनों टाइम का प्रोडक्ट करने पे आता है 2r/g, 2r/g आएगा, दोनों टाइम का क्या कर देंगे तो प्रोडक्ट। अगर ये पॉइंट्स याद है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कि सेम रेंज वाला यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हाइट का रेशो tan स्क्वायर, टाइम का रेशो tan थीटा आता है, हाइट का प्रोडक्ट करने पे r² / 16 आता है, हाइट को ऐड करने पे u² / 2g आता है।
अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, कि अगर आप मैक्सिमम रेंज के चक्कर में हैं कि कैसे भी करके दूर चला जाए, मैक्सिमम रेंज के चक्कर में आप क्या करेंगे, 45 पे थ्रो करेंगे। तो 45 पे थ्रो करेंगे तो आर तो मैक्सिमम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस केस में जो हाइट आएगा उसका इस आर के साथ कुछ रिश्ता होगा। और वो क्या रिश्ता होता है, वो आर मैक्स जो आता है ना, आर मैक्स वो 4 गुना होता है हाइट के 45 डिग्री वाले सिचुएशन में। तो ये भी याद रखना है। और दूसरा याद करना है कि अगर आप इस चक्कर में है कि आर और एच बराबर आए, जितना दूर जाए, जैसे 50 मीटर दूर गया तो ये ऊंचाई भी 50 आना चाहिए। अगर इस चक्कर में कोई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको tan थीटा को 4 रखना पड़ेगा। वो ऐसा एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा कि उसके लिए tan थीटा बराबर क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। और उस कंडीशन में आर और एच चूँकि बराबर है, राइट, और आर और एच, तो ये tan इन्वर्स जो आता है ना, tan इन्वर्स, इसको 4 करेंगे तो वो कितना डिग्री आता है, थीटा का वैल्यू 76 डिग्री, यानी 6 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो उसमें जितना दूर जाता है उतना ही ऊपर भी जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है, फैक्ट है नहीं। 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो बहुत दूर जाएगा, लेकिन 76 डिग्री एंगल बना के करेंगे, 76 डिग्री बनाकर, तो वो जितना रेंज होगा उतना ही मैक्सिमम हाइट भी आएगा, राइट। और उस केस में रेंज और हाइट ये दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि वो तो शुरू में ही हम लिए हैं कि जितना रेंज है उतना हाइट आने वाला है, तो ये 1 आ जाएगा। खाली याद रखना है 76 डिग्री या tan थीटा बराबर 4 होना चाहिए, दोनों को इक्वल होने के लिए, रेंज और हाइट को।